हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। एंड दिस इंपॉर्टेंट वीडियो इज रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन हायर एजुकेशन सिस्टम फॉर नेट जेआरएफ 2021। ये सीरीज़ चल रही हैं और अभी रिसेंटली मैंने आज 2 मिनट सीरीज़ भी निकाली है। राइट, आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए, आज ही मैंने अपलोड किया है और नियर अबाउट 6 PM मैंने उसको प्रीमियर किया, तो आप ज़रूर देखिए। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स 1-1.5 मिनट में, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं ले रहा मैं आपका, क्योंकि अभी एग्ज़ाम पास आ रहा है। मैक्स टू मैक्स 2 मिनट्स में आपको पूरा समझाऊंगा, जो अक्सर जो है डाउट्स आते हैं हमारे सब्सक्राइबर्स के। तो प्रीवियस वीडियो देखिए, आज की आपको मिल जाएगी और इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, बिकॉज आपको काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। Before getting into it, I would like you all to subscribe my YouTube channel Success Classes and hit the bell icon for latest updates। और हमारी वेबसाइट भी है researchphd.in, जहाँ पे हम डेली बेसिस पे PhD एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स देते रहते हैं। जैसे कि जो भी यूनिवर्सिटी में अभी PhD एडमिशन्स ओपन हैं उसकी जानकारी, या फिर कहीं पे भी अगर फैकल्टी रिक्रूटमेंट चल रहा है किसी भी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में फैकल्टी रिक्रूटमेंट चल रहा है, तो उसकी जानकारी भी आपको हमारी वेबसाइट researchphd.in पे मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हमारी वीडियोस मिल जाएंगी जैसे ही हम प्रीमियर करते हैं। और हमारा फेसबुक पेज भी है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं फॉर आवर लेटेस्ट पोस्ट्स। अगर आप नेट जेआरएफ या फिर सेट की तैयारी कर रहे हैं तो नवदीप कौर मैम पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स का कंप्लीट कोर्स करवा रही हैं अनअकैडमी पे। और नवदीप कौर मैम की स्पेशल क्लासेस भी होती हैं रात के 10 बजे डेली अनअकैडमी पे, तो आप उनको ज़रूर फॉलो कर लीजिए फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। और नव क्लासेस यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पे भी डेली बेसिस पे आपको नॉलेजेबल कंटेंट और मोटिवेशन मिलती रहती है। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यूज़ कोड नव क्लासेस, जो कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। इसके अलावा आप नवदीप कौर मैम की पेपर 1 क्वेश्चन बैंक एंड कॉमर्स बुक भी रेफ़र कर सकते हैं फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। और आपको लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक कंटेंट इन बुक्स में मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है अगर आप इन बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो। चलिए आ जाते हैं अपने मेन कंटेंट की तरफ। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ऑन हायर एजुकेशन सिस्टम आपके सामने है। और ये एमसीक्यूज़ मैंने नवदीप कौर मैम की पेपर 1 की क्वेश्चन बैंक से लिए हैं, तो आप रेफ़र कर सकते हैं उस बुक को, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। द फुल फॉर्म ऑफ नीट, अ रिसेंटली लॉन्च्ड स्कीम ऑफ MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़, आपको नीट का फुल फॉर्म बताना है, जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है रिसेंटली। आई होप आप लोग चैट पे आंसर कर रहे होंगे। ये 2020 की क्वेश्चंस हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ। नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर। और ये नीट का काम क्या होता है? ये नीट जो है ये एक स्कीम है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि टेक्नोलॉजी को यूज़ करो फॉर बेटर लर्निंग आउटकम। राइट, टेक्नोलॉजी को आप यूज़ करो जिससे आगे जा कर के लर्निंग आउटकम्स बेटर हो सकें। इज़ इट क्लियर? और इसका फुल फॉर्म आपके सामने है, नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। सेकेंड क्वेश्चन, India's first national policy on education was a sequel to the recommendation of which of the following committee or commissions? जो इंडिया की फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आई थी वो किसके रिकमेंडेशन में आई थी? कोठारी कमीशन, मुदालियर कमीशन, रामामूर्ति रिव्यू कमेटी या राधाकृष्णन कमीशन? सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये सारे ऑप्शन समझाना चाहता हूँ एक बार, जिससे आपको पता भी चल सके, बिकॉज हमारा सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आपको करेक्ट आंसर बताया और आगे बढ़ गए, उसके बारे में पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन बताना भी हमारा फ़र्ज़ है। तो कोठारी कमीशन के बारे में आप क्या जानते हैं? आप मुझे ये बताइए, कोठारी कमीशन का दूसरा नाम क्या है? शॉर्ट जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि MCQ बेस्ड क्वेश्चन है। कोठारी कमीशन को नेशनल एजुकेशन कमीशन भी बोला जाता है। राइट, इसके बाद मुझे ये बताइए, मुदालियर कमीशन का दूसरा नाम क्या है? कई बार ये क्वेश्चन आए हैं। मुदालियर कमीशन
सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, ये दूसरा नाम है मुदालियर कमीशन का। ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं आप लोग को एक तरीके से क्विक बता रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, आप मुझे ये बताइए कि ये जो रामामूर्ति रिव्यू कमेटी थी, ये कब सबमिट की थी, कौन से ईयर में? इट इज़ ऑन 1991। और मैं आपको बता दूं 1991 में आया था, रामामूर्ति रिव्यू कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट की थी, और इसमें इस रिपोर्ट में किस किस चीज़ों के इंट्रोडक्शन के बारे में बात की गई थी अभी मैं बताना चाहता हूँ आपको। इंट्रोडक्शन ऑफ अ कॉमन स्कूल सिस्टम, प्रमोशन ऑफ विमेन एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, एंड सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई, ये सारी की सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर कमेटी ने एक रिपोर्ट के फॉर्म में सबमिट की थी ऑन 9 जनवरी 1991। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि राधाकृष्णन कमीशन जो है ये कौन से ईयर में आई थी और इसका दूसरा नाम क्या है, और किस नाम से राधाकृष्णन कमीशन जो है वो जानी जाती है? राधाकृष्णन कमीशन आई थी 1948-49 में, और इसे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी बोला जाता है। इस कमीशन को यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी बोला जाता है, आपको पता होना चाहिए, राइट? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? कोठारी कमीशन। इज इट क्लियर? कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन से इंडियाज फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the first national sports university, a central government university, is in the state of हरियाणा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या फिर पंजाब? फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बात की जा रही है। इसका करेक्ट आंसर है मणिपुर, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 16 मार्च 2018 में इस यूनिवर्सिटी का निर्माण किया था, और ये फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है इन मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन में बता चुका हूँ, देखते हैं कितने लोग अवेयर होके सुन रहे थे मेरे को। नीट, जिसका मैंने अभी फुल फॉर्म आपको बताया, ऑन MHRD स्कीम एम्स एट बेटर लर्निंग आउटकम्स इन हायर एजुकेशन, facilitating medical entrance examination, better financial resource management, या फिर promoting स्वच्छ campuses under स्वच्छ भारत अभियान। इसका आंसर मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए मैं हर एक क्वेश्चन का डीपली एक्सप्लेनेशन देता हूँ, जिससे अगर आगे जा करके अभी 21 में अगर क्वेश्चन आते हैं उससे रिलेटेड तो आप आंसर कर सकें। बेटर लर्निंग आउटकम्स इन हायर एजुकेशन, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आपको बेटर लर्निंग आउटकम्स लेके आने हैं इन हायर एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चाइनीज स्कॉलर आइजिंग एंड जुआंगजैंग विजिटेड एंशियंट नालंदा यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग विच सेंचुरी? चाइनीज स्कॉलर आए थे नालंदा यूनिवर्सिटी में, विजिट किया था उन्होंने किस सेंचुरी में? सेवेंथ सेंचुरी। इज इट क्लियर? नालंदा जो कि एक रिनोड बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एंड यूनिवर्सिटी है मगधा में, राइट, जिसे अभी मॉडर्न लैंग्वेज में बिहार कहा जाता है, और ये इस्टेब्लिश की गई थी गुप्ता एम्पायर के द्वारा, एंड इसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। इज इट क्लियर? इसको डिस्ट्रॉय किया था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने, और जुआंगजैंग एंड आई किंग ये आए थे 7th सेंचुरी में नालंदा में, इन्होंने विजिट किया था। ये दोनों चाइनीज स्कॉलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the universities named below correspondence courses were initiated in 1962?
करस्पॉन्डेंस कोर्सेज जो थे ये इनिशिएट किए गए थे 1962 में किस यूनिवर्सिटी के द्वारा? यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर जो है मैं बता देता हूँ, इट इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। आप मुझे ये बताइए, जो बाकी 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं मद्रास, बॉम्बे एंड कैलकाटा, ये कौन से ईयर में सेटअप हुई थी? एटीन 1857, राइट। और ये जो तीनों यूनिवर्सिटी थी ये किसका आउटकम थी? हमने पढ़ा हुआ है हायर एजुकेशन में। It was established in 1857 as the outcome of Sir Charles Wood Dispatch. Is it clear? ये तीनों किसकी देन थी? Sir Charles Wood Dispatch. Is it clear? तो मैंने आपको बता दिया इन तीनों यूनिवर्सिटी के बारे में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल प्रोग्राम फॉर टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग दैट इज NPTEL was initiated by the MHRD in 2003 to enhance the quality in, नाम से समझ में आ रहा है, टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग मतलब किसके बारे में बात कर रहा है? मेडिकल एजुकेशन, एग्रीकल्चर एजुकेशन, इंजीनियरिंग एजुकेशन या फिर लीगल एजुकेशन? इट्स इंजीनियरिंग एजुकेशन, राइट। और ये 2003 में आया था, MHRD ने इनिशिएटिव लिया था, नेशनल प्रोग्राम फॉर टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग। इंजीनियरिंग एजुकेशन को एनहांस करो, उसकी क्वालिटी को एनहांस करो। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब वैल्यू एजुकेशन? एलिमिनेशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा इसका। कौन सा जो स्टेटमेंट है वो आपको बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है वैल्यू एजुकेशन को? It is a course in moral science. It talks about rewards and punishment for one's own actions. Students observe and imitate adult behavior, particularly that of their parents. Students investigate and explore their own inner self. It encourages students to fix their place in their life. सिंपल है ये, ए तो एलिमिनेटेड है बिकॉज इट इज़ अ कोर्स इन मोरल साइंस, ऐसा कुछ नहीं है वैल्यू एजुकेशन के बारे में, तो 1 and 4 इज़ एलिमिनेटेड। इट टॉक्स अबाउट रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट टू वंस ओन्स एक्शन, ये भी चीज़ नहीं बताता वैल्यू एजुकेशन, तो बी भी एलिमिनेटेड है, मतलब CD इज़ द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स ऑब्जर्व करते हैं, इमिटेट करते हैं एडल्ट बिहेवियर को और स्पेशली पेरेंट्स को। स्टूडेंट्स इन्वेस्टिगेट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं अपने आप को, इनर सेल्फ को। इट एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू फिक्स देयर प्लेस इन देयर लाइफ, किस तरीके से आप अपनी एक अहम भूमिका जो है बनाते हो अपनी लाइफ में, इसके बारे में एनकरेज भी करता है वैल्यू एजुकेशन। सो C, D and E is the correct answer. So this was the complete session on most important MCQs on higher education system. I hope आपको ये वीडियो फ्रूटफुल लगा होगा। पसंद आया वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, जिससे इसी मोटिवेशन के साथ हम आप लोग के लिए वीडियोस लाते रहें। और कोई और क्वेरी है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और हम उसको जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ बहुत सी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है विच आर वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू, स्पेशली दैट ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड एंड स्टैटिस्टिक्स एंड एक्सपेक्टेड MCQs ऑन पेपर 1, तो आप उनको भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ में लाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।